हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आई पिक्ड अप अ आर्टिकल। तो एक आर्टिकल है, उसको देखते हुए चलेंगे। लेकिन ये जो आर्टिकल है ये बात किसकी कर रहा है, कोशिश ये है कि क्रक्स में मैं आपको समझाऊं। तो ये आर्टिकल का नाम है टर्निंग द स्पॉटलाइट ऑन अर्बन पुअर। अर्बन पुअर की बात हो रही है। इंडियन एम्प्लॉयमेंट जो रिपोर्ट है IER, इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 आपकी आई है, पब्लिश हुई है। उस रिपोर्ट के अनुसार ये आर्टिकल एक एनालिसिस आर्टिकल बता रहा है, जिसमें ये बताया कि अर्बन पुअर ज़्यादा बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू रूरल पुअर। भारत की अगर मैं यूथ की बात करूं, अगर इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करूं, जो हमारा यूथ है, जो एसेट है, वो 83% ओवरऑल अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या है कि शहरों में जहां नौकरी मिलती है, जहां बेरोज़गारी की समस्या दूर होती है, वहां दूर नहीं हुई है। ओवरऑल 83% है, यूथ बेरोज़गार है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो पढ़े लिखे यूथ हैं, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन जिनकी है, डिग्री जिनके पास है, वो बेरोज़गार हुए हैं। अगर 2000 से 2022 तक का, पिछले 22 साल का मैं डाटा देखूँ, इस एनालिसिस देखूँ, तो 35% से 65.7 35.2% टू 65.7% डबल हो गया है। क्यों हुआ है, कोशिश करते हैं जानने की। ये आर्टिकल है हिंदू का। पैराग्राफ थोड़ा सा बताती हूँ। ये जो पहला पैराग्राफ है जो बता रहा है, सबसे पहले बात ये है, क्योंकि इसमें आपको फैक्ट भी ध्यान रखना है। ये जो IER रिपोर्ट है, ये किसने पब्लिश की है? बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, IHD एंड ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सब जानते हैं। ठीक है, तो दे पोजेस क्वेश्चंस ऑन द ट्रिकल डाउन effect of benefit to the working class in the backdrop of a 5.4% average real economic growth from 2015 to 2023। अब इसमें कुछ नहीं है, वो ये कह रहा है कि जो बेनिफिट्स हैं वो ऊपर नीचे है, अप एंड डाउन है। जो वर्किंग क्लास है हमारी, ठीक है, उसको देखना है, जिसके अंदर हमें कैजुअल वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स और सेमी स्किल्ड की भी बात करनी है। और ये भी डाइवर्जेंसी ट्रेंड दिखाया गया है रूरल और अर्बन का, कि रूरल में अब जो रोज़गार है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन, और टोटल ओवरऑल इनकम में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। ठीक है, तो इसमें लिखा भी है हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट दर्शाता है अर्बन एरियाज़ में। ठीक है, जबकि रूरल एरियाज़ में कितना है? 1.5। अगर मैं पिछले 20 से 22 साल की बात करूं, तो भाई अर्बन एरियाज़ में बेरोज़गारी बढ़ी है। जबकि होता क्या था, रूरल एरिया से लोग माइग्रेंट होकर कहाँ जाते थे? दे मूव टू अर्बन एरियाज़। ठीक है, और अर्बन एरियाज़ में बेरोज़गारी समस्या दूर होती थी, इसलिए जाते थे। लेकिन अभी उल्टा हुआ है। 2019 प्री कोविड और पोस्ट कोविड, इसमें भी थोड़ा सा इसका जिक्र है इस पूरे आर्टिकल में, वो बताती हूँ मैं आगे आपको। तो यहाँ पे ये समझ में आया। दूसरी बात ये है कि बेरोज़गारी तो बढ़ी है अर्बन एरियाज़ में, लेकिन कहीं ना कहीं जो एवरेज मंथली इनकम है वो इंक्रीज़ भी हुई है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो छोटे छोटे बिजनेस है, छोटी दुकानें हैं, उनकी अर्निंग्स बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर एम्प्लॉयड। और जो कैजुअल लेबर्स हैं अर्बन एरियाज़ में, उनकी अपेक्षा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनकी बड़ी है इनकम। ठीक है, अब ये को एग्जिस्टेंस है कि हायर अनएम्प्लॉयमेंट है और वेजेस हैं विच रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब आप सोचिए, अर्बन एरिया में बेरोज़गारी ज़्यादा है, वेजेस जो है वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि भाई अर्निंग्स हाई है, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की ज़रूरत है इसमें। तो ये आर्टिकल ये भी बता रहा है कि भाई जो, अगर हम बात करते हैं अर्बन एरियाज़ के रोज़गार की, तो